है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हमने एक ट्रेड लिया था। इंड होटल का फ्यूचर बाई किया था मैंने, और इस ट्रेड में हमें 11,900 प्रॉफिट हुआ है। कल क्लोजिंग के टाइम पे ये ट्रेड कुछ 5,000 प्रॉफिट में था। तो अभी हम देखते हैं कि इस ट्रेड का जो स्ट्रेटजी था वो हमने क्या यूज़ किया और ये ट्रेड हमने क्यों लिया। तो जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर ये मेरी जो लिस्ट है, इसमें मैंने सारे स्टॉक्स ऐड किए हैं जो भी मेरे स्ट्रेटजी में फ़िट हो रहे थे कल। तो इसमें एक इंड होटल भी एक था, इंडियन होटल्स। तो इसे हम अगर एनलार्ज करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मेरी जो एंट्री थी वो कल इस प्राइस पर हुई थी, जो कि अराउंड 382 था। देन हम देख सकते हैं कि वहाँ से प्राइस जंप हुआ है आज सुबह। मैं अपना पेंसिल यहाँ पर ले लेता हूँ एक। सो यू कैन सी दैट मैंने इस पॉइंट पर बाई किया था और मैंने सेल अराउंड यहाँ पर किया था। और मैं सेलिंग में मुझे थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा था, इसलिए मैंने सेल कर दिया। अब आते हैं मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर। मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये स्ट्रैटेजी प्योर इंडिकेटर बेस्ड है, इसमें प्राइस एक्शन का यूज़ नहीं हो रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी में हम दो इंडिकेटर्स लगाते हैं। एक है बॉलिंजर बैंड और एक है MA50। तो इस दो इंडिकेटर्स से हम हमारी एंट्री देखते हैं। अगर आपको ऐसे बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज जब भी क्लोज आते हैं और उस समय प्राइस भी अराउंड उसी के अराउंड होता है, तब हम अपना एंट्री ट्रिगर हो जाता है। सो बेसिकली आप अगर चार्ट पर देखें तो हमारा एंट्री यहाँ पर एक बार ट्रिगर हुआ है, जहाँ पर बॉलिंजर बैंड और MA काफ़ी क्लोज है और प्राइस भी उसी के क्लोज आकर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है। तो ये ग्रीन कैंडल हमारा एंट्री पॉइंट होगा। हम यहाँ पर फिर से एक बार देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आकर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है। तो ये ग्रीन कैंडल हमारा एंट्री पॉइंट है और हम इस ग्रीन कैंडल फॉर्म होते ही यहाँ पर एंट्री करेंगे। एंड देन हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस ग्रीन कैंडल का या फिर उसके पिछली वाली कैंडल का लो, जो भी कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर भी हमने स्टॉप लॉस ऐसे ही कुछ लगाया था। ये मेरा मॉडिफाइड स्टॉप लॉस है। मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस अराउंड यहाँ था। ऑल राइट, सो अगर हम इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें, जो कि है इंडियन होटल्स, हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस का गैप और मूविंग एवरेज का गैप बहुत ज़्यादा है। हमें इतना ज़्यादा गैप पर काम नहीं करना है, हमें कम गैप पर काम करना है। तो मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ एक बार। सो वी कैन सी कि यहाँ पर एक एंट्री मिल रही है। यहाँ पर एक एंट्री मिल रही है, लेकिन फिर वो साइडवेज होकर ज़्यादा टारगेट अचीव नहीं करता है। लेकिन अगर आपने अपने ठीक से देखा तो इनके जो मूव्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर जो मूव है, आप देख सकते हैं इस कैंडल के बाद वाला,
सो आपको अराउंड 7% का मूव एक कैंडल में मिला है। अगर आप यहाँ ऊपर देखें यहाँ, तो आपको दिखेगा कि ये मूव अराउंड 7% का है। और अगर आप 7% फ्यूचर्स के एक एक लॉट में निकालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये स्ट्रेटजी मैंने बहुत सारे स्टॉक्स पर टेस्ट किया है और आप भी इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपको जैसे भी अच्छा लगे। मैं आपको एक बार अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ कि वो कल कैसे थे। अब इसका आपको स्टॉप लॉस देखकर ही चलना है और आप ज़्यादा स्टॉप लॉस बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि इससे आपके अगर स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आपका लॉसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, अगर हम अपना ट्रेड इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर प्लान करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कुछ ये रहेगा और फिर अपना टारगेट जैसे भी आपको कंफर्टेबल है 1.5, 1.5 या फिर 2, जैसा भी आपको अपना कैपिटल और रिस्क के हिसाब से लगता है वैसे कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि ट्रेड आपके अपनी फेवर में जाता है इंस्टेंटली, लेकिन फिर वो थोड़ा सा नीचे आता है या फिर साइडवेज हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको टैकल करना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, इंट्राडे पर इसे यूज़ ना ही करिए तो अच्छा है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। और इसका जो इंस्टेंट मूव है, लाइक कि आपको प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1-2 दिनों में ही दे देगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1-2 दिनों में अच्छा खासा राइज़ हुआ है। यहाँ पर एक एंट्री है इसके हाई के ऊपर, एक ही दिन में आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा राइज़ हो चुका है। सो लाइक दिस, आपको अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आप निकल भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अदर अपॉर्चुनिटी कुछ अच्छी है तो आप वो भी उस स्टॉक में जंप कर सकते हैं। सो यही है इस स्ट्रेटजी के बेसिक्स। ये मैंने टेस्ट किया था एसीसी पर। तो इस टेस्टिंग में आप देख सकते हैं ये जो भी एंट्रीज़ मिल रही है मैंने उसे मार्क किया। यहाँ पर कुछ कनेक्शन एरर, जस्ट अ सेकेंड, वो रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम मेरी एंट्रीज देख सकते हैं। ये मैंने बैक टेस्ट किया है, ये मैंने एंट्रीज लिए नहीं थे तब। ये डेटा अराउंड 2021 का है। सो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटजी ने एसीसी पर कैसे काम किया है स्पेसिफिकली। और ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज मुझे ज़्यादा पसंद है प्राइस एक्शन से, जस्ट बिकॉज कि इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होता है। प्राइस एक्शन में आपको बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया होता है कि कोई कोई प्राइस एक्शन ब्रेकआउट दिखा सकता है और उसी टाइम किसी और को वो ब्रेक डाउन भी लग सकता है। सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक आंसर। लाइक लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर आपने ये प्राइस एक्शन देखा, ओके, सो नाउ मे बी कुछ लोग ऐसा करेंगे कि वो बोलेंगे कि ये देखो ये तो ब्रेकआउट हो रहा है, मैं तो यहाँ पर बाय करूँगा। ओके, मैं यहाँ पर बाय करूँगा। कोई और हो सकता है वो बोलेगा कि ये देखो यहाँ पर तो ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं यहाँ पर सेल करूँगा। तो बेसिकली ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पर सेल करूँगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये इससे आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आपने यहाँ पर सेल ट्रेड लिया, आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखा, आपने यहाँ पर बाय कर लिया या यहाँ से एग्जिट करके यहाँ पर बाय कर लिया। अब आपको पहले ही इसका लॉस हो चुका है, ये बाय करने के बाद भी ये फिर से रिवर्स आ गया है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ट्रेड के अंदर बना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर बाद में कोई कहेगा कि अरे ये देखो ये तो बहुत बड़ा रेड कैंडल है, यहाँ पर तो सेल करना चाहिए। आप अपनी बाय एंट्री से भी एग्जिट करके सेल कर लोगे, फिर वो स्टॉक नीचे गिरेगा। तो आपको
जो कॉन्फिडेंस है थर्ड ट्रेड तक अगर बना रहे तो आप प्रॉफिटेबल हो। अगर आपने थर्ड ट्रेड तक बोल दिया कि ये तो और ट्रेड अच्छा नहीं जा रहा है स्टॉक में, मैं थर्ड ट्रेड नहीं लूँगा, तो आप ये प्रॉफिट लूज़ कर लोगे। मैंने अराउंड 3 साल प्राइस एक्शन पर ही काम किया था, लेकिन वो सबके लिए कंफर्टेबल नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। इंडिकेटर्स मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ग्रे एरियाज़ नहीं है, डिसीजन आपके सामने क्लियरली होता है। अगर स्टॉक में बाय है तो बाय दिखेगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका गैप बहुत ज़्यादा है। मूविंग एवरेज ऊपर है, बॉलिंजर बैंड नीचे है, स्टॉक के प्राइस कहीं बॉलिंजर के बैंड के पास में है। आप बोल नहीं सकते कि यहाँ पर बाय है, क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो अगर आप इस कैंडल के ऊपर गौर दें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट दिखा था, बाय मूवमेंट। अगर आपने यहाँ पर बाय किया इस रेड कैंडल के हाई पे या फिर इस ग्रीन कैंडल के हाई पे, और आपने स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पर लगाया, आपका 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड लगाया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑफकोर्स कोई भी स्ट्रेटेजी 100% तो एक्यूरेट नहीं होगी। अगर वो एक्यूरेट इतना होगा तो या तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स आपसे ख़रीद लेंगे, या तो आप इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे कि आपको कभी किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऑफकोर्स हर स्ट्रेटेजी में अपने कॉन्स और होते हैं ये। और यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स है। 2017 में एक बाय आया था स्ट्रेटेजी में, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय किया। इसका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा लो था, और टारगेट्स आपके हिसाब से आप रख सकते हो। मैं कभी कभी प्रेफर करता हूँ कि मेरे टारगेट्स पिछले हाइज़ के ऊपर हो। सो अगर मैंने यहाँ पर बाय किया है तो मेरा टारगेट या तो ये हो सकता है, और अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा बुलिश फेज़ में है तो मैं एक स्टेप और ऊपर भी टारगेट रख सकता हूँ। सो दैट्स हाउ यू शुड प्लान योर ट्रेड्स। ये नहीं कि आप हर बार 1.5 1 2 3 ऐसे ही टारगेट लेके चलो। आपको मार्केट कंडीशंस भी देखने होते हैं, एंड ओवरऑल आपके ट्रेड को प्लान आउट करना होता है। यहाँ पर एक एक्सेलेंट बाय अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड और प्राइस तीनों भी एक साथ कन्वर्ज कर रहे हैं। सो योर स्टॉप लॉस कैन बी दिस, और टारगेट आपको अगर 1:5 रखना है तो वो रख सकते हैं। सो इस स्ट्रेटेजी से एक बेनिफिट ऐसा है कि आपका टारगेट फिक्स रहेगा। आप ज़्यादा टारगेट नहीं देंगे, क्योंकि या तो उस कैंडल का लो आपका टारगेट स्टॉप लॉस होगा, या तो उसकी पिछली कैंडल का लो का स्टॉप लॉस होगा। सो ये नहीं होगा कि आपका स्टॉप लॉस कहीं बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाए। आप 5-10% स्टॉप लॉस दे रहे हो, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो सकता है, एंड दैट कैन लीड टू नॉट टेकिंग द ट्रेड, और इवन वर्स हिटिंग द बिगर स्टॉप लॉस। सो यहाँ पर हम छोटे छोटे से स्टॉप लॉसेस के ऊपर ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। ज़्यादा ट्रेड इन द सेंस हर 2-3 महीने में आपको एक ट्रेड मिल रहा है एक स्टॉक में। सो अगर आप निफ्टी 50 में देखें तो आपको ऑलमोस्ट हर महीने में एक स्टॉक तो मिल ही जाएगा। अब ये स्ट्रैटेजी बेयर बोन्स है। आपको इसमें आपका और कुछ ऐड कर सकते हो, और कुछ एक फैक्टर ऐड कर सकते हो जिससे आपको एज मिले। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बस अपना एज ढूंढना पड़ेगा। आपका एज उसमें ऐड कर दो, और वो स्ट्रेटजी आपके पर्सनल जो कहते हैं पर्सनैलिटी के हिसाब से एकदम सूटेड हो जाएगा, और आप उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये था बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी। अगर आपको ऐसे स्ट्रेटजीज़ में इंटरेस्ट है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट हर रोज़ या फिर हर एक ऑल्टरनेट डे इस स्ट्रेटजी का जो भी स्टॉक्स स्क्रीन हो रहे हैं मेरे स्क्रीनर पे वो आपके साथ शेयर करूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाय।